अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इरफान समोर। आज बात करते हैं सुमन शेख के हवाले से, जिन्होंने पीटीआई के लिए तराना गाया, हम कोई गुलाम तो नहीं। उसके बाद अब उनकी सियासत में एंट्री पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। नाजरीन, बात कर रहे हैं सुमन शेख के हवाले से। सुमन शेख ने पीटीआई के लिए तराना गाया, हम कोई गुलाम तो नहीं। उससे पहले शायद आप जैसे, मेरे जैसे या बहुत से लोग उन्हें जानते भी नहीं थे, लेकिन तराना गाने के बाद जो है वो अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर चली गई हैं और उनके मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर और मेन स्ट्रीम चैनल्स पर भी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और जिसमें वो पार्टी को खूब डिफेंड कर रही हैं, वजह बता रही हैं उन्होंने पीटीआई के लिए तराना क्यों गाया है। और अब ये खबरें भी आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि वो सियासत में बाकायदा एंट्री मारने जा रही हैं। कुछ उनके फैंस ने तो यहां तक कह दिया कि वो एंट्री कर चुकी हैं सियासत में। तो इसका नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि सियासत में एंट्री कर चुकी हैं या करने जा रही हैं, ये बेहतर तो सुमन शेख ही बता सकती हैं, लेकिन हालात को देखते हुए, उनके इंटरव्यूज़ को देखते हुए हम तो अपना तज्जिया ही दे सकते हैं। हम तो ये अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि आया उनके इरादे क्या हैं। ज़्यादा बेहतर वो खुद बता सकती हैं। और बात यह है नाजरीन कि जब से उन्होंने ये तराना गाया है, उनके इंटरव्यूज़ भी धड़ाधड़ आ रहे हैं। पहले इतने लोग नहीं जानते थे, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे सुमन शेख कौन हैं, क्या करती हैं, कितनी बड़ी सिंगर हैं। लेकिन जब से उन्होंने ये तराना गाया है, हर कोई इंटरेस्ट भी ले रहा है और जानना भी चाह रहा है कि सुमन शेख ने क्यों ये तराना गाया और इसके बाद क्या वो अब सियासत में भी एंट्री करने जा रही हैं। नाजरीन, अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे भी यही लगता है कि उनका सिंगिंग से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो सियासत में है, क्योंकि आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लें और उसमें वो अपने सिंगिंग पर कम बात करती हैं, अपने गानों पर कम बात करती हैं, अपने प्रोफेशनल करियर पर कम बात करती आपको दिखाई देंगी, लेकिन वो सियासत पर ज़्यादा बात करती दिखाई देंगी। उनके जितने भी इंटरव्यूज़ आप निकाल के देख लें, वो इंटरव्यूज़ सियासी होंगे, उसमें वो सियासत पर बात करती नजर आएंगी। इससे साफ जाहिर होता है कि वो सियासत में दिलचस्पी रखती हैं। तो नाजरीन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर सियासी जमात की कुछ मखसूस नशिस्तें होती हैं ख़वातीन की। तो अगर पीटीआई समझती है कि सुमन शेख इस काबिल हैं, वो पार्टी के लिए कुछ कर सकती हैं, मुल्क के लिए कुछ कर सकती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन्हें चांस दे सकती है। जिस लगन के साथ वो पीटीआई के साथ जुड़ी हुई हैं और जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने एक तराना गाया, फिर दूसरा तराना गाया, हो सकता है आने वाले वक्त में कोई और तराना भी गा दें और बाकायदा तौर पर जो है वो सियासत में एंट्री मारें। क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में पहले तो ये बात की कि जी मैं खान साहब से मिलना चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं खान साहब से मिलूँ, मेरी मुलाकात हो खान साहब से। और दूसरी जानिब आप देखें तो खान साहब का कहीं भी जलसा हो, कहीं भी कोई रैली हो, तो कंटेनर पर पहले तो सुमन शेख के तराना चलता था हर जगह पर, लेकिन अब मोहतरमा खुद पहुंची होती हैं हर जगह पर। अभी तक उन्होंने कोई अनाउंस तो नहीं किया, कोई बाकायदा तौर पर उन्होंने खुद तो इस बात की तस्दीक नहीं की, लेकिन जो सोशल मीडिया सारफीन हैं, जो सुमन शेख के फैंस हैं, उनकी ये ख्वाहिश भी है और उनके ये अंदाजे भी हैं कि सुमन शेख जो हैं वो अब सियासत में एंट्री मारने जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आसार कुछ ऐसे ही लगते हैं, क्योंकि वो सिंगर हैं, उनको सिंगिंग करनी चाहिए। जब वो इंटरव्यूज़ देते हैं तो अपने करियर के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में उनको बात करनी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा बात जो है वो सियासत पर ही करती नज़र आती हैं। तो नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कोई मोज़ायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है अगर सुमन शेख सियासत में आती हैं। इससे पहले आप देखें, अगर अबरारुल हक साहब हैं, वो भी सिंगर हैं ना, वो भी सियासत में आए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए तराने भी गा रहे हैं। इसी तरह और बहुत से लोग हैं जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, शोबिस के लोग हैं, सियासत में आ रहे हैं। एक्ट्रेस हैं कंवल, उन्होंने सियासत में एंट्री मारी। और इसके साथ साथ आपको बताऊं, जवाद अहमद साहब हैं। हाँ, जवाद अहमद साहब हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बड़े फेमस सिंगर हैं।
और अब वो बाकायदा तौर पर सियासत में उतर चुके हैं, बल्कि उन्होंने अपनी सियासी जमात भी बना रखी है। और अब सुमन शेख की बारी है, उनके बारे में खबरें आ रही हैं। ये तो अब एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये तो सुमन शेख साहिबा ही जो है वो सही तरीके से बता सकती हैं कि आया वो सियासत में एंट्री मारने जा रही है या ऐसा कोई इरादा रखती हैं इन फ्यूचर। ये तो बेहतर वो ही जानती हैं। और अगर वो आती हैं तो वो पार्टी को किस तरह से डिफेंड करेंगी और क्या वो अपने जो है वो माइंडसेट रखती हैं, किस माइंडसेट के साथ आ रही हैं, किस प्लान के साथ आ रही हैं, सिंगिंग को कितना अरसा कंटिन्यू करेंगी या फिर सिर्फ पार्टी के तराने ही गाएंगी। क्योंकि अबरारुल हक को हमने देखा जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो उनके जो जिस अंदाज में वो गाते थे, जिस तरह के गाने गाते थे, वो अब हमें कम दिखाई देते हैं, बहुत ही कम। लेकिन पार्टी के लिए हर सीजन में उनका एक नया तराना आ जाता है। अब सुमन शेख का भी इंतजार करना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।